जय मसीह की। आइए इससे पहले कि आज परमेश्वर के वचन पे मनन करें, आइए अपने जीवनों को, अपने मनों को प्रार्थना के द्वारा तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी हर एक भलाई के लिए जो आपने हमारे जीवन में अभी तक की है, और प्रभु आपकी हर एक वो भली योजना के लिए जो प्रभु आपने अपने वचन के अनुसार हम में से हर एक के जीवनों के लिए रखी है। परमेश्वर, आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मनों के लिए, हमारे विचारों के लिए, हमारे जीवनों के लिए, कि हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर, कि हम अपना मन, अपना जीवन परमेश्वर आपके वचनों को ग्रहण योग्य भूमि के समान तैयार करने वाले बन सके। परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा आए, हर एक सख्त मन को प्रभु नम्र करे परमेश्वर, हर एक प्रभु चिंता वाले मन को, बोझ वाले मनों को परमेश्वर प्रभु स्वतंत्र करे प्रभु, ताकि आपके वचन प्रभु ना सिर्फ ग्रहण करने वाले बन सके, लेकिन अपने अंदर समाकर उसका फल लाने वाले बन सके। आज की जो बातें हम समझने जा रहे हैं आपके वचन से, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं परमेश्वर, कि आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से हम आपकी वचन की गहराइयों से आपकी दिल की बातें समझकर प्रभु अपने जीवन में उतारने वाले बन सके। विश्वास करते हैं आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज जो हम सीखने जा रहे हैं, या परमेश्वर जो हमसे आज बात करना चाहता है, वो एक चालाक प्रबंधक, जो कि लूक चैप्टर 16 कि 1 से 16 वचन में जो है वो परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिया है। आज इस दृष्टांत को समझने के लिए हम अपने जीवनों को, अपने मनों को तैयार करेंगे, और इस वचन से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, वो हम सीखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि यीशु ने ये एग्ज़ाम्पल में कौन कौन सी बातें रखी। मैं समरी में आपको कह दूंगा कि एक भंडारी था जो कि विश्वास योग्य नहीं था। ठीक है, वचन 1 में कहता है 16 में, फिर वह चेलों से भी कह रहा था, किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था, और उस भंडारी के संबंध में उसे बताया गया था कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है, यानी कि वो विश्वास योग्य नहीं था। ठीक है, और उसका जो मालिक था वो धनी था, लेकिन ये भंडारी उसकी संपत्ति को उड़ा रहा था, वेस्ट कर रहा था। इसलिए मालिक को जब ये बात पहुंची तो मालिक ने 2 बातें उससे कही। एक, अपने भंडारीपन का हिसाब दे, दूसरा, तुझे भंडारीपन के पद से हटाया जा रहा है। ठीक है, ये 2 बातें मालिक ने उस भंडारी से कही कि एक, तू अपने भंडारीपन का हिसाब दे, और दूसरा, तू अपने भंडारीपन की पोस्ट से या तो नौकरी से हटाया जा रहा है। वो सुनते ही अगर हम वचन 3 से 8 लेकर पढ़ते हैं तो भंडारी सोचने लगता है, अब मैं आगे क्या करूँगा, कि मैं इतना ताकतवर नहीं रहा कि मैं गड्ढे खोदकर अब कमाई कर सकूं, या भीख ना मांग सकूं, उसमें भी मुझे शर्म आती है। तो ये 2 बातें उसने कही। उसने कहा, मैं एक काम करता हूं, जो भी मेरे मालिक के जो देने वाले हैं, जिनको मेरे मालिक को पैसा चुकाना है, उनको बुलाकर उनके जो ऋण है या तो उनका जो पैसा है वो कम कर देता हूँ, ताकि जब मेरी ये नौकरी चली जाए तो मेरे वो सारे दोस्त हैं जिनका मैंने ऋण माफ़ करवाया, जिनका मैंने कर्ज माफ़ करवाया, वो सभी के सभी मुझे इस नौकरी के बाद मेरा ध्यान रख सके। ठीक है, तो ये भंडारी ने करने का सोचा। और इसके बाद यीशु अपने चेलों को कहता है कि तब उसके स्वामी ने, वचन 8 में,
तब उसके स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी की सराहना की, क्योंकि वह उसने चतुराई से कार्य किया, क्योंकि इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्र से अधिक चतुर है। अभी यहाँ पे यीशु मसीह जो बात कर रहा है कि श्रूड या तो चतुर है, जो कि इस युग की संतान है, यानी कि जो संसार के लोग हैं वो ज्योति की संतान के से ज़्यादा चतुर है। ठीक है, इसलिए हमें ये अनुभव रहा होगा कि जब हम संसार में या अविश्वासियों से डील करते हैं तो हमें ज़्यादा ही सोच समझ कर डील करना होता है, ज़्यादा ही सोच समझ कर व्यवहार करना होता है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा शातिर या तो चतुर में मालूम होते हैं। लेकिन यीशु ने जो पैराबल है वो किस लिए बोला था? एक ये यीशु का पैराबल जो था वो चेलों के लिए था। दूसरा जो यीशु ने ये बात की वो है सही तरीके से संपत्ति का उपयोग करना, यानी कि सही तरीके से जिन बातों को परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसका उपयोग करना। वो चेलेपन की सही शिक्षा का दिल है। अगर हमें जो परमेश्वर ने चाहे पैसों के रूप में, चाहे संपत्ति के रूप में, चाहे नौकरी के रूप में, चाहे इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव के रूप में, हमें जहाँ जहाँ परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसका उपयोग अगर हम सही से नहीं करते तो परमेश्वर हमारा लेखा लेगा और शायद हमसे वो पद छीन लिया जाएगा। लेकिन फेथफुलनेस यानी कि विश्वास योग्यता वो इस भंडारीपन के जो मेन बात है वो सिखाती है। लेकिन इंटरप्रिटेशन जो है इस पैरेबल का वो सबसे मुश्किल है समझना, क्योंकि ये जो पैरेबल है वो सबसे मुश्किल समझना है, क्योंकि इसके दो मतलब निकलते हैं। एक ट्रेडिशनल मीनिंग है, एक जो न्याय के समय का मीनिंग है, वो दो मीनिंग निकलते हैं। ट्रेडिशनल मीनिंग मतलब जब यीशु ने उसको कहा था और उस संदर्भ में उसका क्या मतलब था, और दूसरा अंत के समय में, यानी कि जिस समय में हम रह रहे हैं, हम और आप जी रहे हैं, उस समय में या तो न्याय के समय के संदर्भ में इस पैरेबल का क्या मतलब हो। तो इसके दो मतलब निकलते हैं, एक ट्रेडिशनल यानी कि पुराना जो संदर्भ में कहा गया था उसका मीनिंग, और एक न्याय के समय का मतलब। ठीक है, तो हम दोनों मतलब समझने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर की सहायता से हम दोनों मतलब को समझकर अपने जीवनों को सही जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बदलने के लिए परमेश्वर की सहायता मांगी। ठीक है, सबसे पहला ट्रेडिशनल यानी कि जो जिस संदर्भ में कहा गया था वो मतलब हम देख लेते हैं। सबसे पहला कि भंडारी के जो एक्शन थे, भंडारी के जो कार्य थे वो विश्वास योग्य नहीं थे। ठीक है, करप्ट थे या डिसऑनेस्ट थे, या तो जिसको बोलते हैं प्रमाणिक नहीं थे। ठीक है, तो जो भंडारी के कार्य थे वो बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं थे। और दूसरी बात कि उस भंडारी ने जब उसकी नौकरी खोने की बात हुई, उसको लेखा देने की बात हुई, तो उस भंडारी ने बुद्धि से काम लेना शुरू किया। और मैं सोच रहा था कि अगर यही बुद्धि से उसने पहले से काम लिया होता, लंबी सोच, लंबे फ़ायदे के बारे में सोचा होता, मालिक के फ़ायदे के बारे में सोचा होता, तो शायद ना उसकी नौकरी जाती, ना उससे ये हिसाब मांगा जाता। लेकिन कई बार हमारे जीवन में भी जब हमसे कुछ छीन लिया जाता है तब हम में बुद्धि और समझ आती। इससे भी ये भंडारी से जब उसकी नौकरी छीनने की बात आ गई, उसको भंडारीपन का हिसाब देने की बात आ गई, तब उसमें बुद्धि और समझ आई कि मुझे क्या करना चाहिए, लंबी सोच रखनी चाहिए, और इस नौकरी को गंवाने के बाद मेरे जीवन के आने वाली ज़रूरतों को कैसे पूरा करूं, ये सोच रखनी। क्या ये भी भंडारी अगर पहले से लंबी सोच रखता तो ना तो उसकी नौकरी खोती कि मैं अपने मालिक के फ़ायदे की बात करूं, मैं अपने मालिक जो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है
उसके फायदे की बात करूं और पूरा जीवन इस आशीष वाली नौकरी में बना रहा। ये थी लंबी सोच, लेकिन अभी तक उसने लंबी सोच नहीं रखी थी। अभी तक उसने संसार की तरह छोटी या तो आज की अभी की सोच रखकर वो चल रहा था, और इस वजह से उसको भंडारीपन का नौकरी खोनी पड़ी। हमें भी ये बात समझनी है कि जब हम लंबी सोच रखेंगे, सिर्फ आज और अभी की ज़रूरतों को पूरा करने के नहीं, लेकिन जैसे परमेश्वर के वचन में इस भंडारी की सराहना कब की गई, जब उसने नौकरी के बाद मेरी ज़रूरत कैसे पूरी होगी उसकी सोच रखी। यानी कि भविष्य की सोच रखकर उसने आज जो एक्शन लेना शुरू कर दिया। हम में से कई लोग भविष्य की सोच रखते हैं, लेकिन आज एक्शन लेना शुरू नहीं करते, कल पे टालते रहते। लेकिन इस भंडारी ने जरा भी देर नहीं लगाई, सीधा अपने मालिक के देनदारों को बुलाया और उनसे उनका कर्ज जो है वो कम करवा दिया, ताकि जब उसकी नौकरी चली जाए तो उसके पास वो मित्र या तो वो लोग हो जिनका कर्ज उसने माफ़ करवाया, कम करवाया, जो कि उसकी ज़रूरतों को पूरी करें। तो यहाँ पे एक लंबी सोच के लिए उसकी तारीफ की गई, और लंबी सोच किससे रिलेटेड थी? वेल्थ, यानी कि संपत्ति या पैसे से रिलेटेड थी। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल मीनिंग हमें बताया जाता है कि हम पैसे और संपत्ति और आज जो हमारे जीवन से इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, उसको सही से लंबी सोच रखकर अगर हम उपयोग करेंगे या उसका सही तरीके से उपयोग करेंगे, तो कभी भी हमें हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं फेस करनी। दूसरा जो मतलब है वो है न्याय के समय का इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यानी कि न्याय के समय पे क्या होने वाला है उसका हिसाब से इस पैरेबल को इंटरप्रेट किया जाता है। सबसे पहला जो है कि हम में से हर एक के जीवनों से हिसाब मांगा जाए। ठीक है, जैसे इस भंडारी से मांगा गया, हम में से हर एक जीवनों से परमेश्वर विश्वासी है, तो हमें हर एक को अपने जीवन का लेखा यानी कि हिसाब देना पड़ेगा। और हमने कितनी लंबी सोच के साथ ये हिसाब रखा है, ये भी मायने रखता है। कईयों ने हिसाब ही नहीं रखा, कितना उनको दिया गया, कितनी सैलरी आई, कि कौन सी चीज़ों में उन्होंने इन्वेस्ट किया, कोई हिसाब नहीं रखा। लेकिन क्या काम किए, क्यों वो काम किए, शाम को या रात को, परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम बिस्तर पे सो रहा हो तो अपने आप को जांच कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया। लेकिन हमारी लंबी सोच नहीं है, इसलिए हम ये सब नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जो योजना बनाई सुसमाचार प्रचार के द्वारा मनुष्य को पाप में से बाहर निकालने की, वो एक लंबी सोच के साथ निकाली। ठीक है, आपको और मेरे जीवन को बचाया गया, परमेश्वर ने एक लंबी सोच के साथ बचाया है कि अनंत जीवन हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे, अनंत तक हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए आज और अभी की सोच नहीं रखकर बहुत लंबी अनंत तक प्लानिंग करके रखी है, और हमें इस न्याय का लिए अपने आप को तैयार करना है। एप्लीकेशन में अगर हम देखेंगे कि आज हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, सबसे पहला, हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर का ठहराया गया भंडारी या तो मैनेजर है। और हम जब मैनेजर है, इसका मतलब मालिक कभी ना कभी तो हिसाब मांगेगा ही मांगेगा। परमेश्वर ने जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिसने हमें हर एक दिन दिया है, जिसने हमें नौकरी दी है, जो हमें सैलरी देता है या तनख्वाह के रूप में हमें जो आशीष देता है,
हमारी जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें सोर्स ऑफ इनकम दिया गया है, वो सभी का हिसाब परमेश्वर मांगेगा हमसे, क्योंकि हमें भंडारी है, हम मैनेजर है, और मालिक एक न एक दिन हिसाब मांगेगा। इसलिए हमें हर एक चीज़ का हिसाब रखना शुरू करना चाहिए, और दूसरी बात सोच कर करना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने मुझे पूछा कि तूने ये खर्च क्यों किया, तो क्या मैं परमेश्वर को सही जवाब दे पाऊंगा या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पैरेबल जो है वो संपत्ति का या पैसे का सही उपयोग करने के लिए, पैसे को अपने जीवन में सही स्थान देने के लिए, या पैसों को परमेश्वर के न्याय के सामने हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि कैसे मैंने अपने पैसों का उपयोग किया, वो उद्देश्य लेकर ये पैरेबल हमें कहा गया। ठीक है, इसलिए हम कैसे अपने पैसों का उपयोग करते हैं वो हिसाब हम में से हर एक से लिया जाएगा। और जैसे मैंने बोला, परमेश्वर हमें कमेंड करेगा या तो हमारी तारीफ करेगा, सराहना करेगा, अगर हमने लंबी सोच के साथ पैसे का उपयोग किया। आज मुझे दुख होता है ये कहने के लिए, अब किसी भी मार्केट में जाओगे, बड़े बड़े बोर्ड लिखे होते हैं और फैंसी स्लोगन लिखे होते हैं कि फैशन के इस दौर में गारंटी की आशा मत रखें। आज संसार जो है वो फैशन के दौर में चल रहा है। लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें आज लोगों को समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती। उनको वही पसंद आती है जो लुभावनी होती है, शॉर्ट लाइफ होती है, और अभी के लिए इम्प्रेसिव होती है। ठीक है, जैसे कि आज जब आज से करीबन 20 साल पहले या 18 साल पहले जब मोबाइल आया था इस हमारे देश में, तो मोबाइल में काफ़ी बड़े बड़े मोबाइल आते थे, लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल मोबाइल आते थे, कितने भी गिरते थे, कितने भी पटकते थे, कितने में भी पानी में गिरते थे, कितना भी टूट फूट के अलग हो जाते थे, वापस उनको वैसे के वैसा बैटरी, बैक कवर और सब लगा के, सिम कार्ड लगा के ऑन करते चालू हो जाता। ठीक है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी मेन कंसर्न था। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी के लिए बहुत बड़े बड़े एंटेना आते थे, आपको अगर याद हो तो, और उसके लिए उसका मेन उद्देश्य था वो कम्युनिकेशन में क्लैरिटी था। ठीक है, जब मोबाइल पहले शुरू में बनाए गए, बल्कि थे, अनअट्रैक्टिव थे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग थे। मुझे आज भी याद है, कई मोबाइल का उपयोग मैंने 5-5, 6-6 साल किया, और फिर भी जब मैंने किसी और को दिया तो वो भी उपयोग के लायक थे। आज हम देखते हैं मोबाइल मैक्सिमम शायद 2 या 3 साल, उसके बाद इट्स आउटडेटेड प्रोडक्ट। 2 भी 3 साल भी आज के ज़माने में जो जनरेशन है वो 6-6 महीने में यूज़ करने या बदलने का शौक रखती। क्या हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग या लंबी सोच के साथ है? सिर्फ मोबाइल में नहीं, चाहे आप कपड़ों में ले लो, चाहे आप जूते में ले लो, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लो, आज का जो संसार है वो फैशन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें शॉर्ट लाइफ हो, लॉन्ग लाइफ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अट्रैक्टिव लगना चाहिए, बस इम्प्रेसिव लगना चाहिए, बस दूसरों को प्रभावित करना चाहिए, और सारा कुछ मैंने देखा धीरे धीरे शॉर्ट टर्म थिंकिंग की तरफ मनुष्य को धकेल रहा है। और आज हमारी भी सोच धीरे धीरे शॉर्ट टर्म की, आज अभी के लिए है तो बस कल की कोई चिंता नहीं करनी। ठीक है, या कल की कोई प्लानिंग नहीं करनी, या 1 महीने बाद की कोई प्लानिंग नहीं। इसीलिए जब ये लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे संघर्ष से गुजरना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो उनकी चीज़ में, वो उनके घर में
ज़्यादा क्वांटिटी में पाई ही नहीं गई। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो शायद कपड़े, फैशन, मोबाइल, जूतों पे, जो कि सारे यूज़लेस थे जब लॉकडाउन हुआ, और काम वो आया जिनमें उन्होंने बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया था, नेसेसिटी की आइटम्स। इसलिए नेसेसिटी के आइटम्स के लिए भीड़ लग गई, लूट पाट मच गई, प्राइस बढ़ गए, और हर एक चीज़ में हमने देखा कि हमें लॉस सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो थी वो गलत सोच के साथ, लंबी सोच के साथ थी ही नहीं। और हमें अपने अगुओं की तरफ से एक समरी ईमेल में आई थी कि कम से कम इतना स्टॉक रखो कि 2-3 महीने के लॉकडाउन में हम सरवाइव कर सकें। और मैं सोच रहा था कितनों ने 2 या 3 महीनों का स्टॉक घर में लेके रखा होगा कि 2-3 महीने अगर बाहर से कुछ भी ना लाए तो भी मेरे जीवन निर्वाह, बेसिक नेसेसिटी का जीवन निर्वाह हो जाए। किसी ने नहीं। और इस वजह से मार्केट में हम देखते हैं लूटपाट मच गई, प्राइस बढ़ गए, सब कुछ सहना पड़ा, और कई बार हमें कई चीज़ें मिले भी नहीं, और कई ज़रूरी चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ा जो कि हमने प्लान नहीं किया, क्योंकि हमारी सोच लंबी थी। इसलिए ये जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है, पैसों का उपयोग उस तरीके से करना है जिससे लंबे समय तक हमें रिटर्न मिलता रहे। आज सैड टू से कपड़ों पे लोग बहुत खर्च करते हैं, सैड टू से कि फैशन की चीज़ों पे लोग बहुत खर्च करते हैं, एसेसरीज़ में खर्च करते हैं, ब्यूटी पे खर्च करते हैं, लेकिन एजुकेशन में लोग अपने बच्चों को, इवन मैंने देखा अमीर से अमीर घर के बच्चे पुअर कैटेगरी के बिना फीस के पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? हम इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमें लगता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जबकि आपको और मुझे पता है कि एजुकेशन कपड़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज अगर कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे लेकिन बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो लॉन्ग टर्म में पे करेगा। आज विश्वासी लोग अपने साथ परमेश्वर के रिश्ते पे वर्कआउट नहीं करना चाहते, लेकिन बाकी सभी शॉर्ट टर्म प्लानिंग में वर्कआउट करना चाहते हैं। उनका ध्यान सारी शॉर्ट टर्म चीज़ों में लगे है। कौन सा लेटेस्ट मोबाइल आया, कौन से लेटेस्ट कपड़े आए, कौन से लेटेस्ट जूते आए, कौन सा लेटेस्ट एसेसरीज आई, उन सभी में आज के विश्वासियों का और हमारा भी ध्यान है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच शॉर्ट टर्म हो गई। लेकिन परमेश्वर ने जो ये एग्जाम्पल दिया कि लॉन्ग टर्म सोच रखे, लंबी सोच रखे, अनंत जीवन में परमेश्वर के सामने मैं कैसे हिसाब दूंगा, कैसे मैंने पैसे खर्च किए, क्यों खर्च किए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, किस लिए मैंने पैसे खर्च। परमेश्वर का वचन कहता है हम ऐसे पैसे खर्चे जिससे कि अनंत जीवन में लोग हमारे कारण परमेश्वर की महिमा करें। आज विश्वासियों से मैं हर एक से और अपने आप से भी सवाल करता हूँ कि क्या हमने कभी अपने पैसों का खर्च इसलिए किया कि कोई और विश्वास में आ जाए, किसी और को हम प्रभु के बारे में बता सके, ट्रांसपोर्ट लेके हम उसके पास जाएं, उसको परमेश्वर का वचन खरीद के दे, परमेश्वर की आज्ञा पालन में बढ़ाने के लिए हम उसकी डिसाइपलिंग ले, उसमें खर्च करें। ये सब हमें लगता है वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन क्या अनंत जीवन में परमेश्वर हमसे क्या पूछेगा कि कितने अच्छे कपड़े पहने, कितना अच्छा मोबाइल लिया, कितना अच्छा शूज़ पहने, कितना महंगा बेल्ट पहना, कितना ब्रांडेड हमने चीज़ें खरीदी? क्या ये सब सवाल करेगा? या परमेश्वर पूछेगा हमारे जीवनों से कितने लोगों ने प्रभु को जाना? आज हमारी सोच लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, लंबी सोच होनी चाहिए। और जब हमारे पास पैसे आते हैं
तो परमेश्वर का वचन कहता है जो इस संसार में धनी है उनको घमंडी ना हो, अपनी आशा पैसों में ना रखे लेकिन परमेश्वर में रखे। पैसे आने के बाद परमेश्वर में आशा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हमारा पैसा नहीं होता है हम परमेश्वर से बहुत प्रार्थना में जुड़ जाते हैं। पैसे आते ही हमें लगता है हमें शॉपिंग में जाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। हमारा समय बिताना परमेश्वर से कम हो जाता है इनफैक्ट जब पैसे ज़्यादा होते हैं। पहला तिमोथी चैप्टर 6 का 17 से 19 आप पढ़ेंगे जिसमें परमेश्वर कहता है कि कमेंड देम टू डू गुड, यानी कि उसको आज्ञा दे जिनके पास धन है कि उस धन का उपयोग भलाई के लिए करे, लोगों की, दूसरों की भलाई के लिए करे, अच्छे कामों में धनी बने, उदार बने, किसी और के साथ शेयर करे जिसके साथ नहीं है। और इस तरीके से वचन कहता है कि हम अपने खजाने को आने वाले समय यानी कि अनंत जीवन के लिए तैयार करते हैं। आप पहला तिमोथी 6 का 17 और 19 पढ़िए, वहाँ पे परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है कि हमें कैसे पैसों का उपयोग करना है। परमेश्वर हमेशा याद रखना छोटी से छोटी बातों में हमसे हिसाब लेगा। आज वचन 16 का 10 से 12 पढ़ते हैं। लूका चैप्टर 16 उसका 10 से 12 वचन। जो अत्यंत छोटी सी बात में विश्वास योग्य है वह बहुत से में भी विश्वास योग्य होगा। जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है वो बहुत सी बात में भी अधर्मी होगा। आज अगर हमें परमेश्वर 100 रुपये देता है और हम दशवांश नहीं दे पाते और परमेश्वर से बोलते हैं परमेश्वर 1 लाख देगा तब मैं दशवांश दूंगा, तो हम सबसे बड़े झूठे। क्यों? क्योंकि अगर 100 रुपये में मेरा और आपका दशवांश नहीं निकल पाता, लाखों में क्या निकले, हजारों में क्या निकले। और परमेश्वर कहता है जो छोटी बात में विश्वास योग्य नहीं वो बड़ी में कभी विश्वास योग्य नहीं हो सकता। हम सोचते हैं बड़ी में हम विश्वास योग्य बनेंगे, छोटे में विश्वास योग्य से कौन परवाह करता है। छोटे में चीज़ों में बेईमानी कर ली, कौन परवाह करता है? परमेश्वर करता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो छोटी बातों में ईमानदार नहीं है वो कभी भी बड़ी बातों में पाएगा ही नहीं, उसको प्राप्ति नहीं करेगा। यानी कि अतः तुम यदि अधर्म के धन में विश्वास योग्य नहीं हो, अगर हम पैसों में विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? परमेश्वर के दान वरदान, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर कैसे आप पे और मुझ पे भरोसा कर ले अगर हम पैसे के क्षेत्र में परमेश्वर से ईमानदार नहीं, अगर हम पैसों को सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। छोटी सी बात है परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर बोलता है सच्चा धन तुम्हें कौन दे? क्या परमेश्वर आज आपको और मेरे जीवन को कह सकता है कि हमने पैसे का सही से उपयोग किया और परमेश्वर मुझे सच्चा धन दे? यदि तुम पराये का धन उपयोग करने में विश्वास योग्य न रहो तो तुम्हारा अपना है वह तुम्हें कौन दे? आज जो हम नौकरी करते हैं, अगर किसी और के पैसों में, किसी और की चीज़ों में हम ईमानदार नहीं है, परमेश्वर कभी वचन कहता है हमें अपना नहीं दे। अगर किसी और के घर में रह रहे हैं, किराए के रूप में रह रहे हैं, उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपना कौन दे? परमेश्वर तो नहीं दे। आज हमारा सोच जो है वो बदलनी ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी सेवक 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। यीशु चेतावनी देता है 2 स्वामी की सेवा नहीं की जाएगी हमसे। पैसा और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। एक को हम प्यार करेंगे और ऑब्वियस है हम किसको प्यार करेंगे? संसार में रह के पैसे को ज़्यादा प्यार करेंगे। वो दिखता है, परमेश्वर दिखता नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दिखने वाली सारी चीज़ मिट जाएगी और जो अनदेखी चीज़ है वही अनंत तक रहेगी। आज जिस पैसे की वजह से हम परमेश्वर को छोड़ते हैं, जिस नौकरी को एक्स्ट्रा कमाई के लिए हम परमेश्वर के घर में परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए हम बहाने बनाते हैं, वो सब हमसे छीन जाए। और एक समय आएगा
सिर्फ परमेश्वर का वचन, सिर्फ परमेश्वर की संगति और परमेश्वर के लिए किए गए हमारे बलिदानों को ही परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, इन बातों को सुनकर फरीसी जो धन के लोभी थे, इन सब बातों को सुनकर ताना मारने लगे। आज अगर हम परमेश्वर की सही शिक्षा पे ताना मारने लगते हैं कि ये पास्टर तो अपनी फायदे के लिए कह रहा है, ये सेवक अपने फायदे के लिए बात कर रहा है, ये परमेश्वर का प्रचारक खुद को आगे बढ़ाने के लिए फायदा कर रहे हैं। यीशु पे भी फरीसी और सदुकी ने इसीलिए ताने मारे थे। क्यों? क्योंकि वो धन के प्रति लोभी थे। असली मैटर ये नहीं था कि वो शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहते थे या नहीं चाहते थे। असली मैटर ये था कि वो पैसों से ज्यादा प्यार करते थे। उसने कहा, तुम ऐसे लोग हो जो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, परंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है। जो मनुष्य में अति सम्मानित है, परमेश्वर उसको घृणा करता है, तुच्छ जानता है। आज आपका मोबाइल चाहे मनुष्य में बहुत सम्मानित हो, आपके कपड़े मनुष्य में बहुत सम्मानित हो, आपके गहने मनुष्य में बहुत सम्मानित हो, आपकी प्रॉपर्टी शायद मनुष्य में बहुत सम्मानित हो, आपका एजुकेशन शायद मनुष्य में बहुत सम्मानित हो, परमेश्वर के लिए वो तुच्छ है। क्योंकि जो मनुष्य जिसकी आदर करता है, परमेश्वर उसको सोना जिसको मनुष्य सर पे रखता है, परमेश्वर उसको सड़क बना देता है। स्वर्ग में लिखा है, सोने की सड़कें हो। हमें ये बात समझना जरूरी है, जो परमेश्वर के मन में तुच्छ है, उसको मनुष्य कितने भी आदर दे, मनुष्य कितनी भी तारीफें कर ले, वो सारा वेस्ट है। अगर हमारी लंबी सोच है तो हम परमेश्वर के नज़र में जो इम्पोर्टेंट है उस पे ध्यान दें, जो है आपका और मेरा रिश्ता। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के दिए गए पैसे का उपयोग परमेश्वर की इच्छा, योजना और परमेश्वर के वचन के अनुसार कर। आज वचन कहता है कि हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर पाए। आज हमें चिंता करना है भाई और बहन कि हम और आप किसकी सेवा कर रहे हैं। हम और आप पैसों का उपयोग किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को, अपने पड़ोसियों को। एक जगह मैंने पढ़ा था कि आज लोग उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं जो उनसे नफरत करते हैं। उनको इम्प्रेस करने के लिए सारे अपने पैसे लुटा देते हैं, जो उनका शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, और यहाँ तक जलते हैं कि अगर उनका बस चलते तो वो सारा आपको जीवन तक आपका ख़त्म करके आपसे वो सब कुछ ले लेते जो आपके पास है। क्यों हम लोगों को खुश करने के लिए आज इतना प्रयास कर रहे हैं? क्यों हम पड़ोसियों को इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्यों हम लोगों में सम्मान चाहते हैं? ये सवाल हमें हर एक को अपने आप से पूछना है। क्यों हम फैशन में अपडेट रहना चाहते हैं? क्यों हम लेटेस्ट मोबाइल अपने हाथों में रखना चाहते हैं? क्यों? सबका सवाल का जवाब हमसे परमेश्वर पूछे। आज मुझे आपको या आपको मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें इस सवालों को परमेश्वर के सामने सहना पड़े। क्यों हम ये कर रहे हैं? अपने धन का उपयोग जिस तरीके से हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि अधर्म के धन का उपयोग मित्र को पाने के लिए करो, वो मित्र जो अनंत जीवन तक आपका साथ दे। इसका मतलब है उन जीवनों को परमेश्वर में लाने के लिए हम अपने पैसों का उपयोग करें, धन का उपयोग करें, जो हमारे कारण विश्वास के जीवन में स्वर्ग में पहुंचे। और ये डिफ़िकल्ट इसलिए है पैरेबल समझना, क्योंकि हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं पैसों के प्रति
जैसे वचन कहता है, लोभ है, लालच है, ज़्यादा की चाहत है। और इसलिए यीशु को वो ताने मार रहे थे और यीशु के इस पैरेबल को वो ना समझना चाहते थे, जीवन में उतारने की बात तो बहुत दूर की। आज हम में से कितने लोग बोलते हैं कि परमेश्वर तू जो कहता है वो मैं समझना भी चाहता हूँ और अपने जीवन में भी उतारना चाहता हूँ। चेलों को यीशु ने ये पैरेबल विश्वास योग्यता के लिए कहा था, पैसों में विश्वास योग्यता, हमें जो सौंपा गया है समय में विश्वास योग्यता, हमें जो दान वरदान दिए है परमेश्वर उसमें विश्वास योग्यता। हर एक में क्या आज आप और मैं विश्वास योग्य हैं, या हम इस अधर्मी भंडारी के समान परमेश्वर कहेगा लेखा दे और अपनी जॉब छोड़ के चला जा, मुझे तेरे जैसा सेवक नहीं चाहिए। आज हमें और आपको ये जवाब देने की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन सवाल उठा रहा है और उसका जवाब सिर्फ आप और मैं दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और अपने पैसों के उपयोग को हम जांचने वाले बन सके और ध्यान से कि मुझे परमेश्वर को, आपको परमेश्वर को एक दिन जवाब देना है कि कैसे और क्यों मैंने उन पैसों का उपयोग जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वो किया। और इस जवाब के लिए हमें परमेश्वर के सामने तैयार है और उसके प्रतिफल के रूप में भी जो हमें जवाब मिलेगा उसके लिए भी तैयार है। अगर हमने इस भंडारी की तरह पहले लंबी सोच नहीं रखी, लेकिन इस भंडारी ने नौकरी जाने के डर से लंबी सोच रखी, क्या आज परमेश्वर जब हमसे आशीष छीन लेगा तभी हम लंबी सोच रखना शुरू करेंगे? क्या अच्छी सेहत छीन लेगा परमेश्वर तभी हमारी सोच सेहत के प्रति लंबी सही होगी? क्या परमेश्वर वो शांति छीन लेगा तभी हम शांति के महत्व को समझ पाएंगे? क्या परमेश्वर जब हमें उद्धार, वचन कहता है अपने उद्धार की रखवाली करो डरते और कांपते हुए, क्या जब हम हमसे उद्धार छीन जाएगा या हम उद्धार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तब हमारी आंखें खुलेगी? आज ये सारे सवालों के जवाब परमेश्वर का वचन पूछता है और आपको और मुझे इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। आइए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने जीवनों को जांचने देते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आप आज हम में से हर एक के जीवनों से बात कीजिए, चाहे वो पैसों के उपयोग के क्षेत्र हो परमेश्वर, जिसमें प्रभु आप चाहते हैं कि हम ईमानदार बने, जिसमें हम चाहते हैं परमेश्वर कि हम विश्वास योग्य बने, आपकी इच्छा आपकी योजना के अनुसार पैसों का उपयोग करने वाले बन सके। लॉन्ग लास्टिंग चीज़ों में, लंबे समय चलने वाली चीज़ों में हम अपने पैसों को डालें, या जैसे आज संसार फैशन के वजह से टेम्पररी चीज़ों में पैसों को डाले जा रहा है, उस तरीके से हम बने। आज प्रभु हम में से हर एक के जीवनों से बात कीजिए। आज हमें पैसे कहाँ खर्चने हैं, कब खर्चने हैं, क्यों खर्चने हैं, इन सभी सवालों को प्रभु अपने आप से पूछने में सहायता करें। आपकी पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम आज अपने आप को जांचने वाले बन सकें कि हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है परमेश्वर। आज प्रभु हमें पैसों की सेवा नहीं परमेश्वर, आप ही की सेवा करने में सहायता कीजिए। आज हम पैसों की गुलामी नहीं करना चाहते परमेश्वर, पैसा आते ही आपको भूल जाना नहीं चाहते परमेश्वर, लेकिन प्रभु आज हम आपके सेवक बनना चाहते हैं और आपकी अगुवाई में हर एक हमारे पास आने वाले पैसे का उपयोग करना चाहते हैं परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए परमेश्वर। आज प्रभु जैसे आपका वचन कहता है, अधर्मी धन का उपयोग मित्रों को अनंत जीवन में लाने के लिए करो। आज प्रभु हम में से हर एक की सहायता कीजिए परमेश्वर कि हम जो धन हमें सौंपा गया है उसका उपयोग परमेश्वर आपकी इच्छा और योजना के अनुसार करने वाले बन सके। विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमें इसमें सहायता करेंगे परमेश्वर। न्याय के दिन के लिए, इन सभी सवालों के लिए जो आज आपने हमें अपने वचन से पूछे,
उनके सही जवाब के लिए प्रभु हमें तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमें सही तरीके से पैसों का उपयोग करना सिखाएंगे परमेश्वर। हम प्रभु पैसों की गुलामी में नहीं, प्रभु आपकी सेवा में अपना जीवन बिताएंगे परमेश्वर। हम फरीसी और सदूकी की तरह प्रभु धन के लोभी नहीं होंगे परमेश्वर, लेकिन प्रभु हम आपकी उपस्थिति के, आपके सही आत्मिक धन के लालची रहेंगे परमेश्वर, और उसके लिए अपने धन का जो संसारिक है उसका सही उपयोग करना सीखेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु आज आपकी सहायता मांगते हुए कि ना सिर्फ हम इस वचन को समझकर प्रभु उसको अपने जीवन में ग्रहण करने वाले बन सके, लेकिन प्रभु इस वचन के अनुसार हम धन का सही उपयोग सीखने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। परमेश्वर आपके साथ रहे और आशीषित दे। गॉड ब्लेस यू।